हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे परीक्षा पास के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारत के ज्योग्राफी में आज हम भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे। उम्मीद है पहली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस वीडियो को देख रहे होंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर रहे होंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं भारत और भारत के पड़ोसी देश। भारत के निकटतम 9 पड़ोसी देश हैं। दोस्तों, जो हमारा प्यारा भारत है, ये आप देख रहे हैं नक्शे में, ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत के पड़ोस में 9 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। दोस्तों, ये मालदीव और श्रीलंका हमारे प्यारे भारत के बिल्कुल नीचे यानी दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित हैं। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है, जो लगभग 4096 किलोमीटर के करीब है। और सबसे छोटी सीमा रेखा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, जो 106 किलोमीटर है। और ये है अफ़गानिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, और यहीं से जो है कि भारत की सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है। दोस्तों, अब हम सीमा रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि सीमा रेखाएं जो हैं कि अलग अलग, चूँकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो भी सीमाएं लगी हैं उनका नाम क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह है सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा के बारे में हम जब अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ है, जो 1947 में निर्धारित किया गया था। और भारत और बांग्लादेश के बीच भी जो सीमा है उसको भी रेड क्लिफ के ही नाम से जानते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। अब हम डुरंड रेखा की बात करते हैं कि डुरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान तथा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम रेड क्लिफ रेखा के बारे में बात कर रहे हैं कि रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान और ये है हमारा प्यारा भारत, ये सबसे लंबी रेखा है। ये रेड क्लिफ रेखा है, ये इतनी लंबी रेखा है और इस पे इतने लाइट लगाए गए हैं कि विश्व के दुधिया प्रकाश से जब इसको स्पेस से देखा जाता है तो स्पेस से 2-3 चीज़ें ही दिखाई देती हैं, जिसमें एक भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। हमने देख लिया कि डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। हम आगे देखते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, यह है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो 1914 में निर्धारित किया गया था, मैकमोहन रेखा है। यानी कि क्वेश्चन यही आता है एग्ज़ाम में कि भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, तो हम कहेंगे मैकमोहन रेखा। आगे हम देखते हैं कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से अलग होती है। ये आप देख रहे हैं दक्षिण में श्रीलंका, ये है दक्षिण में श्रीलंका, और ये श्रीलंका जो है हमारे प्यारे भारत से पाक जल संधि, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये संकरा क्षेत्र, ये है पाक जल संधि, जो कि मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होती है। क्वेश्चन में अक्सर ये पूछता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। तो चूँकि पाक की वजह से बहुत सारे लोग ये समझ जाते हैं कि पाक का मतलब पाकिस्तान और भारत, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पाक जल संधि श्रीलंका और हमारे प्यारे भारत के बीच स्थित है। अब हम आगे देखते हैं कि भारत के राज्य और पड़ोसी देश। दोस्तों, इसको हमने 2 पार्ट में बनाया है। एक पार्ट में ये बनाया है कि भारत के राज्य और पड़ोसी देश, और एक पार्ट में ये बनाया है कि पड़ोसी देश भारत के किन किन राज्यों से लगते हैं। हम पहले देखेंगे कि भारत के राज्य किन किन पड़ोसी देशों से लगते हैं। तो जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम चाइना,
नेपाल और भूटान से अपनी सीमा साझा करता है। हम भारत के नक्शे में देखते हैं कि सिक्किम कहाँ पे है। ये है सिक्किम, आप देख रहे हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये है सिक्किम। और सिक्किम जो है नेपाल, चाइना और भूटान से सीमा साझा करता है। सिक्किम नेपाल, चाइना और भूटान से सीमा साझा करता है। आगे बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। ये है अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, चाइना और भूटान से सीमा साझा करती है। ये है अरुणाचल प्रदेश और आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा कर रही है भूटान से। ऊपर चाइना है और बिल्कुल इसके पूर्व में म्यांमार है। तो आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, चाइना और भारत से सीमा साझा करती है। फिर हम देखते हैं कि लद्दाख जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना से सीमा साझा करते। ये है लद्दाख, आप देख रहे हैं कि लद्दाख यहाँ पे ऊपर अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से और चाइना से सीमा साझा करती है। फिर नीचे बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड को आप देख रहे हैं कि चाइना और नेपाल से सीमा साझा करती है। ये है उत्तराखंड और आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के बिल्कुल पूर्व में नेपाल है और इसके उत्तर में चाइना है। आगे बात आती है असम की। तो आप देख रहे हैं कि असम बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करता है। हम भारत के नक्शे में देखेंगे कि ये है हमारा असम और असम जो है भूटान, असम के बिल्कुल ऊपर ये है भूटान और बांग्लादेश। असम के बिल्कुल नीचे पश्चिम दक्षिण में ये है बांग्लादेश। असम बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करती है। फिर आगे बात आती है मिजोरम की। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करती है। हम देखते हैं कि भारत के नक्शे में कहाँ है मिजोरम। ये देख रहे हैं आप बिल्कुल दक्षिण में ये है मिजोरम और ये मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करती है। अब आगे बात आती है पश्चिम बंगाल की। आप देख रहे हैं आगे बात आती है पश्चिम बंगाल की। आप देख रहे हैं कि ये है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करती है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि पश्चिम बंगाल जो है नेपाल और भूटान, बांग्लादेश के तो साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगी है, लेकिन उसके साथ साथ भूटान और नेपाल के साथ भी पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। दोस्तों, एक चीज़ इसमें आप नोट करिएगा कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसको हम त्रिपुरा के नाम से जानते हैं। ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है और आप देख सकते हैं कि ये है त्रिपुरा और बिल्कुल 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा है और एक साइड में ये असम की तरफ खुला है। तो त्रिपुरा में जो भी लोग रहते हैं वो जब दक्षिण भारत या उत्तर भारत जब उनको आना होता है तो ये फ्लाइट से वहीं से या तो बांग्लादेश के ऊपर जो है कि कोलकाता में लैंड करते हैं या फिर ट्रेन के माध्यम से ये बहुत लंबी दूरी तय करके ये भारत की मुख्य भूमि पे या भारत के किसी भी स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत, ऊपर कश्मीर या कहीं भी वो जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं पहले ये देख रहा हूँ कि भारत के राज्य पड़ोसी कितने देशों से सीमा साझा करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो चलिए हम आइए देखते हैं। पहले बात आती है पाकिस्तान की। आप देख रहे हैं पाकिस्तान भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों से सीमा साझा करती है। पाकिस्तान देश भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों से सीमा साझा करती है। आप भारत के नक्शे पे देख रहे हैं
कि ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है पंजाब, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। दोस्तों, ये लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा था कि पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन में लद्दाख था, पश्चिम बंगाल था और कोई एक यहाँ का राज्य दिया था। तो बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़न में थे कि लद्दाख जो है कि शायद पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये 2 यूनियन टेरेटरीज़ हैं, ये पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। और गुजरात, राजस्थान, पंजाब पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अब आगे हम देखते हैं बांग्लादेश। आगे हम देखते हैं बांग्लादेश असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 3 राज्यों से सीमा साझा करती है और एक अगला चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करती है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करती है पश्चिम बंगाल। अब आगे आती है हम चाइना पे कि चीन भारत के किन राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। आप देख रहे हैं कि यह है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा लद्दाख प्रदेश साझा करता है। भारत और चाइना के बीच सबसे लंबी सीमा साझा करता है हमारा लद्दाख यूनियन टेरेटरी जो है वो। आगे हम देखते हैं कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड सीमा साझा करते हैं और नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा हमारा बिहार राज्य करता है। फिर हम आगे आते हैं अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा मात्र एक राज्य लद्दाख जो है सीमा साझा करता है। ये आप ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारा लद्दाख और ये है अफ़गानिस्तान, ये ऊपर से कहीं लद्दाख से जुड़ा है। अब आगे बात आती है भूटान की। आप देख रहे हैं कि भूटान से सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं। हम भूटान को देख लेते हैं कि कहाँ है भूटान। ये है भारत के नक्शे के ठीक ऊपर भूटान और भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले हमारे राज्य हैं। ये सिक्किम है, आप जानते हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। फिर ठीक भूटान के नीचे असम है और भूटान के आप नीचे ही देख रहे हैं कि जो सिक्किम, भूटान और पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगभग मिल रही हैं। और एक है अरुणाचल प्रदेश, भूटान के बिल्कुल पूर्व में। तो दोस्तों, ये था। अब आके एक चीज़ और है, एक देश और है म्यांमार। अब देख लेते हैं कि म्यांमार की भारत के किन किन राज्यों से सीमाएं साझा होती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। म्यांमार से भारत की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर सीमा साझा करते हैं और सबसे लंबी सीमा मणिपुर की म्यांमार से लगी है। दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लगातार अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में पूरे भारत के ज्योग्राफी को कवर करेंगे और आपकी तैयारी को और मजबूत करवाएंगे। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।